जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है। इस महीने को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया गया है और मार्गशीर्ष का जो महीना है वह 9 नवंबर 2022 को शुरू होकर 8 दिसंबर 2022 तक चलेगा। श्री कृष्ण और श्री राम की भक्ति के लिए यह माह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। इसी माह में श्री राम और माता सीता का विवाह भी हुआ था। इस माह को अगहन माह भी कहते हैं। मार्गशीर्ष का महीना श्री कृष्ण की उपासना के लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। इसी संदर्भ में आज मैं आप लोगों के साथ इस पहले अध्याय में साझा करने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण के ऐसे भक्त की कहानी जिनका नाम पागल बाबा था। आइए आज मैं उनकी कहानी बताती हूँ, कैसे पड़ा उनका नाम पागल बाबा और उनके जीवन का परिचय। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको भगवान कृष्ण की से जुड़े कई सारे अचरज दिखाई देंगे। वृंदावन में भी ऐसे ही कई आश्चर्य दिखाई देते हैं। यहाँ कई ऐसे संत भी हुए जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा चर्चा में रहे हैं। ऐसा ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर। उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पागल बाबा का मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। चलिए सुनते हैं पागल बाबा की कथा। कथा के अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसके पास जो कुछ भी था, या यूं कहें कि जितना भी रूखा सूखा था, उसे मांग कर खाने को मिलता, वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी ग्रहण करता था और अपने जीवन को व्यतीत करता था। एक बार वह किसी साहूकार से पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उससे पैसे जल्द ही लौटाने का वादा लिया। ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली को एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण परेशान हुआ और साहूकार से विनती करने लगा, लेकिन वह नहीं माना। मामला अदालत में पहुंचा। ब्राह्मण ने जज लीलानंद ठाकुर से अनुरोध करते हुए कहा कि एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है। यह साहूकार झूठ बोल रहा है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। जिस किसी के भी सामने आरोपी ने धन लौटाया हो, उसे अदालत में पेश किया जाए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में डूब गया, क्योंकि उसका कोई भी गवाह नहीं था। ब्राह्मण को भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। यह सुनकर पहले तो जज कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा गया। पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए बोला कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता था, तब मैं उसके साथ ही होता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जबानी बताया, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की तारीख भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन फर्जी लिखे थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया। लेकिन जब जज अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी तारीखें कैसे याद रख सकता है। जज ने उसके बारे में उस ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह सब जगह रहता है। लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज ने फिर से उससे पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा सच में उसे नहीं पता कि वह कौन था। जज को बहुत हैरानी हुई। उनके मन में सवाल आ रहे थे कि आखिर वह आदमी कौन था।
इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचे। वह जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिन जो आदमी अदालत में आया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी ने कहा ऐसा कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता है। यह सब बातें सुनने के बाद जज को लगा कि वह श्री कृष्ण ही होंगे। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता यह भी है कि जब जज को पता चला कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही कोर्ट में पेश हुए थे, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधीर हो गए कि अपनी सुध बुध खो बैठे थे। इस घटना ने उन्हें पागल सा कर दिया था। इसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते वहाँ से पत्तलों की जूठन उठाते थे और उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते थे और आधा खुद खाते थे। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके खिलाफ हो गए और लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया। हार कर लोगों ने उन्हें एक पागल के रूप में मान लिया। धीरे धीरे उनका ही नाम पागल बाबा पड़ गया। कालांतर में बाबा ने एक विशाल मंदिर की स्थापना का प्रण लिया और विशाल भंडारा का आयोजन किया। अपार जनसमूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडार खाली होने के नाम ही नहीं ले रहे थे। बाबा ने मंदिर में विशाल रसोई का निर्माण कराया था तथा मंदिर के नीचे विशाल भंडार घर बनवाया। बाबा के देश भर में भक्त विशेषकर असम, बंगाल और ओडिशा के औद्योगिक घराने और मारवाड़ी परिवारों से आते हैं। बाबा मूल रूप से वैसे सपाट ग्राम असम से थे और वहाँ भी उनका एक विशाल मंदिर था। तो सुना आपने, जब किसी के प्रेम में हम इस कदर पागल हो जाते हैं कि अपनी मान, पद, प्रतिष्ठा सब छोड़ देते हैं, जैसे कि जज साहब ने छोड़ा श्री कृष्ण को पाने के लिए। क्या अद्भुत कहानी है। इस कहानी को सुन के मेरे तो रोम रोम भक्तिमय हो गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये कहानी भी सुनकर बिल्कुल जो आपका पूरा का पूरा रोम रोम जो है वह है बिल्कुल पवित्र और भक्तिमय हो गया होगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आगे के अध्याय में सुनेंगे ऐसी ही रोचक कहानियाँ, श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ, श्री कृष्ण से जुड़े रहस्य सब सुनने को मिलेगा आपको इस चैनल पे। तो चलिए फिर आज की कहानी आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट में बस जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ मैं आगे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।